भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे स्टडी कर रहे होंगे। आज हम सामाजिक पर चर्चा करेंगे। देखो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देता हूँ जो सभी एग्जाम आपके हो चुके हैं, जैसे कि आपका हो गया पहला हिंदी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया और इंग्लिश हो गया और क्या आर्ट हो गया। अब इसके बाद लास्ट बचा आपका एसएसटी का क्लास 10 जीपी बोर्ड वाला। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो क्लास 10 का पेपर जो 2025 में आने वाला है एसएसटी का, उसके बारे में एनालाइसिंग करेंगे। आपको खुद मैं जो मानचित्र क्वेश्चन आता है वो खुद इसी वीडियो के अंदर एमसीक्यू दूंगा, प्लस एमसीक्यू को छोड़ो, वो क्या कहते हैं, जो मानचित्र क्वेश्चन दूंगा, ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो परमानेंट आते हैं। ठीक है, वो आते हैं और आपका दोनों मानचित्र क्वेश्चन मिलेंगे, आपको चिंता मत करिएगा। और समझ का पेपर आपका कैसे कैसे आने वाला है, कितने क्वेश्चन किसमें आते हैं और कितने करने होते हैं, वो सब इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, और जो अगले मैंने सभी का सॉल्यूशन करा दिया है बड़े आनंद के साथ और मजे के साथ, हमने उसका सॉल्यूशन करा दिया। जो आगे पेपर हुए आपके, जैसे मैथ का हो गया, हिंदी का हो गया, आदि सब्जेक्ट है उन सबका करा दिया। ठीक है, अगर आपको उनकी वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, और यहाँ तक कि हमारा इंग्लिश का भी सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक है प्यारे भाई और बहनों, आज हम चर्चा करेंगे किस पर? सामाजिक विज्ञान पर। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में ऐसा क्या है, बहुत बच्चों को इससे थोड़ा डर लगता है। आपको कह सकते हो कि भैया इसमें बच्चा बहुत कम पढ़ता है, कहता है कि सब कर लेंगे, इसी कर ले में बच्चा का रह जाता है। ठीक है, उसका बल्ले बल्ले हो जाता है। तो इसी के देखते हुए हम बनाएंगे एकदम मस्त सा सब कुछ एनालाइसिंग करेंगे, क्या क्या आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने करने होते हैं, और मानचित्र कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सब क्वेश्चन मैं मानचित्र खुद इसी वीडियो में दूंगा। ठीक है, मिलते हैं इसी वीडियो में, अंदर चलेंगे। ठीक है, आ जाइए। क्या है, ये आपका पहला ऐसा पेपर आएगा। आपका फ्रंट आपको पता होगा, फ्रंट तो कैसा होगा, ये ऐसा आपका फ्रंट आएगा 2025 का। ठीक है, बिल्कुल भाई। अब इसके बाद आता है आपको 20 एमसीक्यू आएंगे। 20 एमसीक्यू आपको पता है बुक में से आएंगे एसएसटी में। ठीक है, एमसीक्यू तो आएंगे। अब इससे आगे क्वेश्चन आएंगे, वो कहाँ से आएंगे उस पर चर्चा करेंगे हम। ठीक है भाई, देखो पहला आ रहा है आपका, अब आ रहा है खंड ब। खंड आओगे खंड ब। खंड ब में क्या कह रहा है, निम्न प्रश्नों को के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए। कम से कम सभी के हमें उत्तर देने हैं और कम से कम 80 शब्दों में देने। ठीक है प्यारे भाई और बहनों, बिल्कुल भाई। तो 80 शब्दों में देंगे हम। यदि देखो हमें इसमें क्वेश्चन पूछेगा दो, यानी अथवा में पूछता है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अथवा में आपको दिया हुआ है, यानी दो क्वेश्चन पूछे उनमें से आपको एक करना होता है। ठीक है, ये हो गया। और 80 वर्डों में कम से कम लिखना है। अब अगर आप कम लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा भाई, प्यारी सी बात है, सीधी बात। अगर आप 80 से ज्यादा लिख सकते हो लेकिन कम नहीं लिखोगे, ठीक है, जैसे आपका नंबर नहीं घटेगा। ज्यादा लिख दो, ज्यादा लिखो, बढ़ा चढ़ा कर कोई बात बता। देखो कोई चीज आपको कि भैया 80 नंबर कैसे, 80 से ज्यादा शब्द कैसे लिखें, भाई कोई चीज है उसे बढ़ा चढ़ा कर लिखोगे ना। जैसे कोई चीज है उसे बढ़ा चढ़ा कर, यानी कि इतनी सी बात है उसे इतना कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपने लड़ाई में तो देखा होगा, किसी से लड़ाई हो जाती तो भाई इतना बोलते हैं, इतना ततार ततार रुकते नहीं है। ऐसे आप इस क्वेश्चन में है, आप जितना अधिक लिखोगे जितना आपके लिए फायदा। ठीक है, तो ऐसे आपके लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का पूछा जाएगा और 80 वर्ड में कम से कम लिखना है। और ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4। ठीक है प्यारे भाई और मैंने 4 यानी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 में से आपको 4 करना है। कितना अच्छा ऑफर है आपके लिए, बताओ। 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से 4 करने हैं आपको, बस 50% करना भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई। अब आता है आपका वर्णनात्मक प्रश्न 2। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न 2 आता है भाई, इसमें आता है 6 नंबर का। इसमें आपको पता है 6 नंबर का है, तो कुछ बड़ा ही होगा, कुछ अलग, कुछ स्पेशल। तो इसमें आपको पूछेगा कि 180 150 शब्दों से अधिक लिखना है। इसमें बोल रहा है निम्न प्रश्नों के उत्तर। देखो भाई, आपको पहले बताता हूँ मैं, पहले आएंगे आपको इसमें बबुआ, यहाँ पर ले लेना एम और सी और क्यू। एमसीक्यू आएंगे 20। ठीक है, 20 एमसीक्यू आएंगे और कितने, 20 नंबर के। हम इसमें जानेंगे कि लोड होता है ना बच्चे पर, कि ये लोड क्या कर रहा है, सिस्टम क्या आएगा, वो सबका डाउट यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आता दूसरा, और दूसरे में आएंगे आपके कितना 4 क्वेश्चन, 4 QUESTION। हाँ भैया, वाल तो आप 8 बता रहे थे भैया, 4 के ही 8 क्वेश्चन आएंगे। अब आप समझोगे नहीं भैया, ऐसे आएंगे, यानी कि 8 क्वेश्चन पूछेगा उसमें से आपको 4 करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ये है, ये और ये, तो आपको इन दोनों में से एक करना है। ये ऐसे ये करना है, इसे कर लीजिए। ऐसे हमें ऐसे ही कितने क्वेश्चन पूछाएंगे, 4 क्वेश्चन पूछाएंगे, उनमें से हमें 4 क्वेश्चन पूछाएंगे, 4 ही करने हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मान लिया ये वाला पहला क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा, इसमें एक और दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो आपको यानी इन दोनों में से एक एक करना पड़ेगा, कोई कोई सा कर लो जिन पर आता हो। ठीक है, समझ गए भाई, बिल्कुल भाई। अब ये आपको 8 क्वेश्चन हम पूछेंगे, 4 क्वेश्चन करने, तो 4 क्वेश्चन ही लिखेंगे। ये आपके नंबर आएंगे 4 4 16 नंबर के। ठीक है, यानी 4 नंबर का एक, प्यारे भाई। ठीक है, और ये हमें कितने वर्डों में लिखना है, यहाँ पर ये नंबर लिख दिया, कितने वर्डों में लिखना है, ये हमें लिखना है कम से कम मिनिमम 80 वर्ड में है। हाँ, मिनिमम 80 वर्ड।
ठीक है। 80 वर्ड में कम से कम लिखना है, ठीक है। ये हो गया 80 वर्ड में। अब इसके बाद आता है क्या, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे में 6 नंबर की, ठीक, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज आप आपको देख लेते हैं। इसमें 6 नंबर के, और इसमें देख लेना, इसमें अगर आप 6 नंबर के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें इसमें आनंद आएगा आपका। वो बीड़े इसमें तो बहुत भाई आपका आनंद आएगा, ये समझ लो। ऐसे तो फोड़ कराओगे, कुछ भी लिख देना भाई, कुछ भी मत लिखना। बहुत ऐसे पागलपन में रहते हैं, कुछ भी लिख देना, कुछ नहीं लिखना है। वो क्वेश्चन पूछेगा उससे रिलेट करके, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है मान लीजिए, तो उसमें क्या करें, उसमें आप रिलेट पॉइंट कर करके लिख सकते हो, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, इसमें भी अथवा में है, यानी कि आपको अथवा में 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन अथवा में दिए हुए, यानी कि आपको 16 क्वेश्चन, 16 में से 8 करना है। कितनी अच्छी बात है, यानी कि आपको कितना क्वेश्चन करना है, 8 क्वेश्चन अटेंड करना है, ठीक है। PION 8 क्वेश्चन, और कितने नंबर के, 8 6 48 नंबर के, 48 NUMVER, अरे 48 नंबर के हो गए, 48 और ये कितना हो गया, 40 और 50, 50 और 20 70 हो गया। ये इतने नंबर कैसे फालतू आ गए, देखते हैं। 8 ही क्वेश्चन है ना, और कुछ तो नहीं है। 6 नंबर के ना, देख लेते हैं, 3 और 6 नंबर का, और वो कहाँ है रे, अरे भाई कितना धोखा हुआ है, कितना धोखा हुआ है। ये भाई 8 क्वेश्चन नहीं है, ये 8 क्वेश्चन कितने, 1 2 2 3 4, 4 क्वेश्चन है बस, 4 क्वेश्चन है 6 नंबर के। हम जब के बोले भाई इतने नंबर कैसे अधिक आ गए, 4 क्वेश्चन इसके, किसके 6 नंबर के, तो 4 चिंग 24 नंबर का ये, हम तभी तो बोले भाई ये गए 4। अब आता ये, अब यानी कि ये आपके, और ये आपको कम से कम 150 वर्ड के अंतर्गत लिखना है, 150 150 150, ठीक है, 150 ऐसा ही आएगा बिल्कुल पेपर में, आपको अलग से कुछ नहीं आएगा। मैं जैसा बताऊंगा भाई, यानी कि मैं ऐसा नहीं है कि ये बता दूं कि भाई ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं, पहले एग्जाम का पैटर्न जानू कि एग्जाम कैसे कैसे आ रहा है, उसका अनुमान आपको पता चलेगा कि नहीं। देखो आप एक बार बता दो, आपको पता है कि तालाब आपको पता नहीं कितना गहरा है, और आप उसमें कूद गए तो डूबोगे कंपलसरी है। लेकिन यदि आपको पता है कि ये तालाब इतना गहरा है, और आपको पता है पहले से, तो आप कूदोगे तो आपको कुछ तो अनुमान लगाओगे बचने का, कुछ तो आपके पास ट्रिक होगी कि हाँ ऐसे बच सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे आप बहना जाओ, तो इसलिए आप पहले सामाजिक विज्ञान के पेपर का पैटर्न जान लीजिए कि ऐसा ऐसा आता है, ऐसा ऐसा करके आना है, ठीक है। कहाँ पर ज्यादा समय देना है, कहाँ पर कम समय देना है, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए पहले, फिर इसका क्वेश्चन ऊपर चलेंगे, क्वेश्चन ऊपर चर्चा करेंगे। इसके ये आपका 150 वर्ड में लिखना होता है, 150 वर्ड में, ठीक है, कम से कम, और ये 80 वर्ड में। ये अब आता है चौथा क्वेश्चन क्या है, फिर मैं खुद इस सब चीज का सॉल्यूशन दूंगा, आप चिंता मत करना, ठीक है। ये आपका आ गया। अब इसमें भाई आ रहे हैं आपके MCQ, MCQ 5 मानचित्र वन से, मानचित्र वन से 5 MCQ आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन, हम तभी तो बोले भाई MCQ है। और 5वां क्वेश्चन है मानचित्र 2 से 5 क्वेश्चन, QUESTIO है, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों हो गए 10 नंबर, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपका पूरा पेपर फिनिश हो गया। यदि किन्हीं बच्चों को कम दिखता है, यानी देखो इसमें भी दिया हुआ है, यानी किसी बच्चा है उसको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये बोल रहा है कुछ पेपर, तो वो और अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं वो इनको कर सकता है। जैसे बोल रहा है पेपर केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में है, यानी कि जिनकी दृष्टि कमजोर है या वो देख नहीं सकते, कम देख सकते हैं, उसके लिए अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम पहले इनका सॉल्यूशन देख लेंगे। अब इसमें आपको कैसे कैसे इसको फोड़ करना है एग्जाम को, ठीक है, तो वो मैं आपको खुद बताऊंगा। देखो अब शुरू चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, यानी कि MCQ को फोड़े कैसे हैं, फिर इसको कैसे तोड़ के रहा है, फोड़ कर रहा है इसको, है एग्जाम को पूरे को। तो पहले आता है भाई MCQ में क्या क्या याद करें, मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको भैया कुछ नहीं करना है, ऐसा कैसे हो सकता है कुछ नहीं करना है, तो हमें साथ तो भाई डरने की क्या बात, समझ रहे ना, तो हमें साथ तो डरने की क्या बात। तो MCQ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, MCQ आपकी किताब में दी हुई मात्र, देखो मैं बता रहा हूँ, ये आपके चैप्टर है 22 चैप्टर है, ये तो आपको पता होगा कि नहीं, बिल्कुल पता होगा भाई। तो 22 चैप्टर है, आप सपोज मान लीजिए 22 चैप्टर में से आ रहे हैं आपके 20 MCQ, और मेरे हिसाब से MCQ जो सारे पीछे जा रहे हैं ना, पूछे जाते हैं इसमें एग्जाम में, पीछे से पूछे जाते हैं, पीछे से, सबसे पीछे क्या है, सबसे पीछे ज्यादा याद करना, ठीक है। एक तो देखो पहली यूनिट और सबसे लास्ट में यूनिट, 2 यूनिट याद करके जाना पक्का, यानी ये यूनिट घोल कर जाना।
एमसीक्यू तो भाई पूरे याद करने हैं आपको, सीधी बात बता रहा हूँ, लेकिन आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वो आपको ध्यान देने पहली यूनिट और लास्ट यूनिट पर, ठीक है, जिससे आपका पेपर में फंसता है, ठीक है। और आपको एमसीक्यू एक भी नहीं छोड़ना है, एमसीक्यू पूरे रट कर जाना है, ठीक है। एमसीक्यू एक भी छोड़ दिया तो 20 नंबर में से कम हो जाएंगे भैया, इसका ध्यान रखना, इसका क्या करिएगा, ध्यान रखना, कम होगा तो दिक्कत बन जाएगी वैसे ही, ठीक है। तो 20 नंबर यहाँ से फोड़ देंगे, सभी एमसीक्यू याद कर लेंगे तो 20 नंबर पक्के यहाँ पर हो गए, ठीक है, हो गए। अब भाई बता दीजिए 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, भैया 4 क्वेश्चन आएंगे, आया नहीं 8 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 4 हमको करना है, और 4 क्वेश्चन कम नहीं है, 16 नंबर के हैं। कितने नंबर के? 16 नंबर के, और 16 नंबर अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है, यानी ठीक है। तो 16 नंबर को अब अटेंड कैसे करें? 16 नंबर को अटेंड कुछ अलग नहीं करना है, 16 नंबर को अटेंड कुछ अलग नहीं करना है। 16 नंबर को अटेंड में बता दो क्या करना है। जैसे आप क्वेश्चन याद करके गए, मान लीजिए आपको याद करके गए और उस एग्जाम मान लीजिए आपको नहीं याद कर लिया, ठीक है भैया, याद कर लिया, फिर उसको लिख कर कैसे आए? वो लिख कर ऐसे आना है उसको। अगर आप पर देखो ऐसा नहीं है कि आप पर कोई कोई चीज दे दे, हिंदी में कोई वर्ड दे दे और आपको उससे सोचकर कुछ थॉट ना आए, आपको दे दे, आपको मैं देता हूँ आपको, मान लीजिए महानदी कह दी, ठीक है, नदी कह दी, तो नदी को देखकर आपको माइंड में कुछ तो चलेगा कि नदी क्या होती है, उसमें पानी बहता है, तो ऐसे थॉट आते हैं। यदि यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लीजिए 4 नंबर है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको बनाकर लिख देना है, और ऐसे नोट पॉइंट बनाकर लिखना, नंबर तभी मिलेंगे। ऐसे नहीं कुछ भी लिखे जा रहे हो भाई, कोई बोलते हैं कि कॉपी भरना है, कॉपी भरते जा रहे हो, कॉपी भरना नहीं है, कॉपी एकदम सल्लू का होना चाहिए, यानी कि उसका, ठीक है, ये हेडिंग बनानी, फिर उसके बारे में लिखना, उसके लाभ उसके हानि, सबसे चीज मेन चीज है, उसके पहले जो लाभ लिखना है, उससे लाभ क्या क्या है, और यानी कुछ नहीं आ रहा है आप पर, यानी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तब का सॉल्यूशन है लाभ फिर हानि, ये 4 वाले क्वेश्चन में हो जाएगा। यानी कि आपका वैसे तो आप याद करके ले जाओगे, याद करके जाने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फेर कर जाने, अगर आप पर नहीं आ रहा तो उसके लाभ और हानि लिख दीजिए बस, और कुछ मत करिएगा, ठीक है। और एकदम हेडिंग बना कर लिखना, ठीक है प्यारे भाई और बहनों, मेरी सी रिक्वेस्ट को मानना, हेडिंग बना कर लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा। और 6 में इसमें आपको ये भी क्वेश्चन नंबर याद रखना है, 24 नंबर का भाई, 6 की 18 6 24 4% का है क्वेश्चन, 4% यानी 4% बनेगा यहाँ से, 4 क्वेश्चन में 4%, 4 क्वेश्चन में 4%, तो 4% लेना है, वो भाई याद करेगा, नहीं लेना है वो भूल जाएगा। और लेकिन इसमें ज्यादा लिखना है, इसमें अनाप भाई देखो, जिन बच्चों पर याद हो तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं हो तो क्या करना है, ऊपर अच्छा अच्छा लिखना है, बीच में कोई और क्वेश्चन शिफ्ट कर देना, आपके लिए भले के बता रहा हूँ। अगर आप पर नहीं आ रहा हो तो, नहीं आ रहा तो, आ रहा तो फिर तो बोर्ड कराइए, फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं आ रहा तो और कोई सा क्वेश्चन रिलेट पॉइंट कर करके घुसेड़ दीजिए, लेकिन रिलेट कर करके लिखना है, इसलिए एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ अच्छा लिखा है, ठीक है, अच्छा लिखा है। अब आता है मानचित्र क्वेश्चन, मानचित्र क्वेश्चन आप खुद ले लीजिए, मानचित्र क्वेश्चन भाई पहला मानचित्र आएगा, मानचित्र क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, आमदाग है, इससे अलग कुछ नहीं आएगा, आपको दिख रहे होंगे ये मानचित्र क्वेश्चन, ठीक है, ये इन्हीं को याद करके जाना, और ठीक है इनको एमसीक्यू को याद कर लेना, एमसीक्यू यानी क्वेश्चन है यही आता है आपको, और इनको दर्शाना भी आना चाहिए, यानी कौन सा राज्य कहां पर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पूछ लेगा भाई, पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, कहाँ हुआ था, ये आपको सब बताना पड़ेगा और चिन्ह करना पड़ेगा मुंबई कहां पर है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक मानचित्र पर देख लीजिएगा। और मानचित्र 2 में क्वेश्चन आएंगे, इसमें पूछा है क्या, बांध, हीराकुंड बांध कहाँ, भाखड़ा नागल बांध, ऐसा चीज पूछाएगा इसमें, भाखड़ा नागल, हाँ भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, इन सब के बारे में पूछेगा, इसमें महानदी नदियों के बारे में सब में इसी में पूछेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा कि समझ में क्या क्या आता है, कुछ नहीं आता, 20 MCQ आते हैं, और 4 नंबर के यानी 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, और 6 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, और 2 मानचित्र आते हैं, और कुछ नहीं, बस 5 चीज आती है, ये मैंने 5 चीज आपको बता दी है। आशा करता हूँ आपको SST के बारे में पूरा पता चलेगा, पैटर्न क्या क्या आता है, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला, ठीक है। तो वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे अब मिलेंगे इसके सॉल्यूशन के साथ बहुत आनंददायक और मजेदायक, ठीक है, मजे से मिलेंगे, ठीक है प्यारे भाई और बहनों, बाय बच्चों लोग।